हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। दोस्तों आज हम लोग मैथ्स में परसेंटेज में बेसिक से हम लोग कर रहे हैं, जो कि हम लोग कल पहली वीडियो कर चुके हैं। तो आज मैं इसका पार्ट 2 डाल रहा हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों जो भी अपने चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा जिनको भी पसंद आता है। तो दोस्तों हम लोग परसेंटेज पार्ट 1 कल मैंने बेसिक्स पढ़ा दिया था, मतलब जो परसेंटेज की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो आप लोगों ने देख ली होगी। और आशा करता हूँ आप लोगों ने में एक वैल्यू का टेबल पे चार्ट बना लिया होगा कि किस परसेंटेज की कितनी वैल्यू होती है। तो अब हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ सवाल करेंगे जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 648 का 62 मतलब 66 सही 2/3% हमें निकालना है। ठीक है, तो 368 लिखा हुआ है। आज मैंने क्वेश्चन पूरे हिंदी में रखे हैं। ठीक है, तो जो हिंदी मीडियम से स्टूडेंट हैं तो उनको कोई ज़्यादा, अब क्योंकि मैंने इंग्लिश में कुछ सवाल रख रहा था तो अब मैं हिंदी में सवाल रख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने कल 66 सही 2/3% की वैल्यू हम लोगों ने कल निकालना सीखी थी। इसकी कितनी वैल्यू होती है, तो इसकी वैल्यू होती है सिर्फ 2/3। ठीक है, परसेंटेज की वैल्यू। तो यदि हमें परसेंटेज वैल्यू याद है, 66 सही 2/3 की परसेंटेज वैल्यू हमें याद है, तो हम सीधे इसका आंसर डायरेक्टली कर सकते हैं। यदि याद नहीं है तो हमें दिक्कत होगी। तो कल मैंने निकालना सीख लिए थे आप लोगों ने, तो आज इसका इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसकी वैल्यू होती है कितनी, 2/3। बस कुछ नहीं करना, अब हमें सिर्फ इसका हमें 2/3 कर देना है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छंग 18 इंटू 232 हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है कि किसी संख्या का 5% 80 है, तो उसी संख्या का आधा उसका 16.66% क्या होगा। ठीक है ना, हमको पता नहीं वो संख्या क्या है, लेकिन उस संख्या का जो 5% है वो 80 है, तो उसी संख्या के आधा का 16.67% 67% क्या होगा। ठीक है, तो माना मैंने वो संख्या क्या एक्स है। ठीक है, तो एक्स का 5%। ठीक है ना, अब इसको मैं 5% की वैल्यू मुझे याद है तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि 1/20। ठीक है, 5% मतलब 1/20, ये क्या है 80 है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकल आएगी कि एक्स कितने 8 दूनी, ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 8 दूनी 1600। तो हमें वो वैल्यू पता चल गई कि वो वैल्यू कितनी है 1600 है। तो बोला गया कि उस संख्या का आधा का इतना क्या होगा। तो वो संख्या 1600 है, 1600 का आधा कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। ठीक है, 1600 का कितना हो जाएगा आधा 800 हो जाएगा। और फिर बोला गया है कि 800 का, अब इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू होती है हमारी 1/6। ये हमने कल निकाल चुका है। 16 सही 2/3 की परसेंटेज, ये 2/3 जो है वो 67 पॉइंट, तो इस फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है ना, ये तो इसकी हम लोगों ने कल परसेंटेज वैल्यू देखी थी, क्या होता है 2/3 होता है। तो 800 का 2/3 बस हमें करना है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये 8 दूनी 1600 और डिवाइड बाई 3, तो 1600 डिवाइड बाई 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, शायद हमने पिछले क्वेश्चन में कुछ रॉन्ग कर दिया गया कि इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों ये 1/6 होती है। ये मैंने थोड़ा सा यहाँ रॉन्ग कर दिया है कि 66 सही 2/3 की जो परसेंटेज वैल्यू है, इसको हम लोग निकाल भी सकते हैं। वैसे 1/6 होती है, मुझे याद आया। 36 18 एक 36 18 एक 19, और ये 200 नहीं सही है 2/3 ही होती है, 2/3 ही होती है, नहीं गलत नहीं है। थोड़ा सा इसमें मुझे कन्फ्यूजन है। 1/6 इसकी होती है दोस्तों। ठीक है, इसकी कितनी होती है 1/6 होती है। तो हमें कितना मिला, एक्स मिला हमें हमें कितना 1600, एक्स का आधा कितना 800, और 800 का मुझे निकालना है क्या इतना, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/6। तो बस 6 एकम 6 7 8 2 36 18 19 20, फिर 36 18 मतलब 133.33 करके हमारा आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते नेक्स्ट। बोला कि यदि ए के 5% का मान 10 है तो ए का मान कितना है। बहुत ही आसान सा सवाल है। ए के 5% का मान, तो ए का 5% कितना होता है 10 है, बोल दिया गया सीधे सवाल में। आप काट दो, 5 दूनी 10, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी सीधा 200 आ जाएगी। ठीक है, 100 यहाँ जाके गुणा करेगा तो 200 आ जाएगी ए की वैल्यू। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल के सवाल हैं। बोला गया 2.5 लाख 20 लाख का कितना प्रतिशत होता है। ठीक है,
तो हमें 2.5 लाख से देखना है, तो 2.5 लाख को मैंने लिखा 2.5 और 20 लाख को मैंने यहाँ लिख दिया, और परसेंट निकालना है तो इंटू 100। 20 पंचे 100, 25 पंचे 125 और एक पॉइंट लगा दिया, मतलब 12.5% है। ठीक है, 2.5 लाख जो है वो 20 लाख का कितना परसेंट है, तो 12.5% है। नेक्स्ट सवाल, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसकी 200% 90 है। बहुत ही आसान, मतलब एक लैंग्वेज खेला गया है इसमें, लैंग्वेज से। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। जिसका मतलब वह संख्या, अब वह संख्या हमें मालूम नहीं है क्या है। मैंने बोला वो संख्या x है, तो उसका 200%, x का 200% मतलब सीधा सीधा x का दुगना। ठीक है, यदि हम इसका 200% भी करते हैं तो क्या होगा, 200% 100 से डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा 2 जीरो, तो सीधा से हम इसको मतलब x का दुगना मतलब 2x लिख सकते हैं। ये कितना है, 90 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45। तो अब देखिए सवाल पढ़िए, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है, तो जिसका मतलब 45 का, तो वो संख्या कौन सी होगी, 45 होगी। तो हमें 45 का 40% निकालना है, तो 45 का 40% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कि 2/5, 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 नाम 45, 9 दूनी 18, तो 18 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 18 मेरा आंसर आ गया। 40 का 40% निकाल लेंगे हम लोग 45 का, सीधा सीधा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। यदि 20 किसी संख्या का 25% है तो उस संख्या का 40% कितना होगा। यदि 20 किसी संख्या का 25% है, ठीक है ना। अब आप लोग सवाल को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। यदि 20 जो है वो किसी संख्या का 25% है, ये जो 20 वैल्यू है वह किसी संख्या, माना मैंने वो संख्या x है, उसका 25% है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 है बस। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 चौके 80। तो अब बोला गया उस संख्या का 40%। अब 80 का 40% निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 चौके 32 मेरा आंसर। कैसे कटेंगे आप लोग देख सकते हो, उसको मैं और आसानी से करता हूँ। वह संख्या मेरी कितनी आई, 80 आई, तो 80 का 40%, ख़त्म काम, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 चौके 32 आंसर। ठीक है, तो ऐसे मैं निकाल सकता हूँ आसानी से, बस हमको लैंग्वेज पढ़नी होती है इन छोटे छोटे सवालों की। ठीक है, फिर इस सवाल एक दिए गए, यदि किसी कारखाने में श्रमिकों की कमी की वजह से उसके उत्पादन में 25% की कमी आती है तो कार्य अवधि को कितना % बढ़ाया जाए कि उत्पादन पूर्ववत बना रहे। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, श्रमिकों की कमी आ गई, तो हमें उन श्रमिकों की अवधि को बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें जो उत्पादन है वो तो उतना ही चाहिए। मान लो मैं 100 किलो कोई उत्पादन हो रहा है एक मशीन से, ठीक है ना, तो अभी भी मुझे 100 किलो उत्पादन ही करना है। अब उत्पादन जो है वो किस पर निर्भर करेगा, मेरा श्रमिकों की संख्या पर। श्रमिकों की संख्या इंटू उनका समय, ये बराबर क्या हो जाएगा, उत्पादन। तो उत्पादन कांस्टेंट है, ये तो उतना ही रहेगा। यदि मैं संख्या बढ़ाऊंगा तो मुझे समय यदि कम कम कर दूंगा तो संख्या बढ़ाऊंगा। यदि समय मुझे ज़्यादा करना है कि हो गया, अब एक दिन की जगह 2 दिन ले लो, तो मैं संख्या कम कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो ये चीज़ें क्या है, डायरेक्शनल प्रोपोर्शनल होती हैं। यदि एक चीज़ हम बढ़ाएंगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली घटेगी। यदि समय बढ़ा रहे हैं तो संख्या क्या होगी, कम हो जाएगी। यदि मैं बोलूँ कि 10 घंटे काम करो, चलो, तो आप संख्या 2 ही में काम चल जाएगा। तो ऐसे ये सवाल है। ठीक है, उत्पादन हमें कांस्टेंट रखना है, तो 25% की कमी करना है। ठीक है ना। बोला गया है श्रमिकों की संख्या में 25% की कमी हो रही है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। मान लो ये मैंने बताया था कल की 4 एक अपना क्या होता है, 4 कुल संख्या थी, उसमें से एक की कमी हो गई, तो पहले संख्या 4 थी, अब एक की कमी हो गई, तो संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, ये क्या है, संख्या। अब संख्या श्रमिकों की और समय, ये क्या है, दोनों क्या है, मतलब प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे, यदि हम एक चीज़ बढ़ा रहे हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली घटेगा। पहले संख्या 4 थी, अब 3 हो गई, तो समय कितना लगेगा, पहले 3 घंटा लगता था लेकिन अब 4 घंटा लगेगा। मतलब संख्या कम कम हो रही तो समय अब ज़्यादा लगेगा। ठीक है ना। तो अब पहले संख्या कितनी थी, समय कितना लग रहा था, 3 घंटे, अब समय लग रहा है 4 घंटे। तो बोला कितनी अवधि को कितना % बढ़ाया जाए, तो 3 से बढ़ाया जाए 4, मतलब 1 बढ़ाया जाए किससे, 3 से। तो 1/3 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब परसेंट में निकालना है तो 100 से आप डिवाइड कर लो, तो 100/3 ये हो जाएगा 33.33%। ठीक है ना। 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 33.33% होती है।
तो ये हम लोग कल निकाल चुके थे, ठीक है ना, कि 1/3 कैसे 33.33% होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। किसी शहर की जनसंख्या 800 है, इसमें प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? आज 5% वृद्धि हुई, कल भी 5% वृद्धि हुई, तो दो वृद्धि कितनी हो गई? कितनी होगी? 10 तो होगी नहीं, ये गलत है, 10 तो होगी नहीं वृद्धि। तो कैसे हम लोग इसको निकालते हैं? इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? कौन सा सवाल था ये? हम लोग निकालते हैं कैसे? देखिए, 5% की वृद्धि हो रही है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/20। पहले वर्ष 20 से कितनी हो गई? अब देखो 1/20 है, जनसंख्या कितनी है? 20। हर वर्ष 1 की वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। तो पहले 20 थी, तो अब 1 हो जा रही है हर वर्ष। तो पहले 20 से कितनी वृद्धि हो रही? 1 की। तो 20 से 1 की वृद्धि होगी तो 21 हो गई। फिर अगले साल 20 से वृद्धि हुई तो 21 हो गई। अब क्या करना है? हम इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगी 400, ये हो जाएगा 441। तो पहले जनसंख्या कितनी थी? 400, अब कितनी हो रही है? 441। लेकिन हमारे सवाल में कितना बताया गया कि जनसंख्या 800 थी, तो 400 की वैल्यू कितनी है? 800 है। 400 की वैल्यू कितनी है? 800। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो 441 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 882। मतलब 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 882 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो आप लोग की परेशानी ना हो इस कारण से मैं आज के सेशन इतना ही रख रहा हूँ। यदि आप लोगों को समझ में आई हो चीज़ें, परसेंटेज का बेसिक नॉलेज यदि आप लोगों ने लिया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही हम लोग कल भी नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा मैं, तो इसी को हम लोग पूरा सीखेंगे। तो वीडियो यदि आप लोग को पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा कि कैसा लगा सेशन। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।